अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आईसीएस पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसका टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट यूनिट। इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनपुट आउटपुट यूनिट क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इनपुट आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसको हम अब डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में और ये कैसे वर्क करते हैं। देखिए, द इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा पूरा कंप्यूटर एक सिस्टम होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके कंपोनेंट है ना, वो इनपुट आउटपुट है, डिवाइसेस हैं, इसका पूरा यूनिट है। ठीक है, a computer system has many input and output devices such as keyboard and mouse। इसमें दो बताए गए हैं, लेकिन हमारे पास स्कैनर, प्रिंटर, ये भी हमारे पास क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे हमारे पास स्पीकर है, ये भी। ठीक है, दीज डिवाइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये दूसरे से डिफरेंट होती हैं, जाहिर है ये काम भी डिफरेंट करती हैं, वर्क भी डिफरेंट करती हैं, तो एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे हम माउस को अगर यूज़ करते हैं तो वो हम क्लिक करने के लिए यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को हम राइट करने के लिए, स्कैनर को हम कोई भी इमेज स्कैन करके इसको कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में लेकर आते हैं। ठीक है, अगर हम प्रिंटर यूज़ करते हैं तो ये हम पेज निकालने के लिए, अपना प्रिंट निकालने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट उसको हार्ड कॉपी में कंप्यूटर के अंदर से बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। डाटा ट्रांसफ़र रेट हैंडल्ड बाय दीज डिवाइसेस आर आल्सो डिफरेंट। तो इनका डाटा ट्रांसफ़र भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, दे आर सपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डाटा। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम अगर स्पीकर को यूज़ करेंगे तो हम उसको वॉइस के लिए यूज़ करते हैं कि हम उसमें से ऑडियो की वॉइस हमें सुनाई देती है या वीडियो की। ठीक है, और अगर हम माउस को यूज़ करते हैं तो उसको हम क्लिक करने के लिए, कोई भी कमांड देने के लिए, और कीबोर्ड को हम कोई भी डेटा को राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ऑल दिस डिवाइसेस डायरेक्टली टू द सिस्टम बस ड्यू टू दिस डिफरेंसेस। देखिए, इसमें कंप्यूटर सिस्टम में इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम कोई भी काम करने के लिए हम इसको सीपीयू के साथ कनेक्ट करवाते हैं। सीपीयू के अंदर बसेस होते हैं, जो हमने बसेस के बारे में, हम बस इंटरकनेक्शन के बारे में पढ़ा था कि बस क्या होती हैं और कंप्यूटर में इसका क्या इस्तेमाल आता है, डेटा को कैसे सेंड और रिसीव करती हैं। ठीक है, तो कैसे रीड करवाया जाता है, इन सब को ये सब काम करवाने के लिए हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, कमांड देने के लिए, डाटा को रीड करवाने के लिए, सेंड करने के लिए। देखिए, हमने प्रिंटर से कंप्यूटर के अंदर से डाटा को बाहर निकाला तो ये ट्रांसफ़र हो रहा है ना डाटा, तो हमने उसको प्रिंटर यूज़ किया। अगर बाहर से अंदर कंप्यूटर के करना है तो हम स्कैनर यूज़ करते हैं। तो ये दूसरे से डिफरेंट हुई, और ये डायरेक्टली भी कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि हम सीपीयू के अंदर एक बसेस का एक जाल होता है, ये आपस में एक सिस्टम बना हुआ होता है, तो हम सिर्फ इसमें कनेक्ट करवाते हैं, आगे अंदर प्रोसेस सारा बसेस के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सीपीयू टू कंट्रोल दिस डिवाइसेस डायरेक्टली एज इट कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ सीपीयू टाइम। ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, सीपीयू का टाइम वेस्ट होता है और मुश्किल भी काम होता है। सपोज अ सीपीयू वेस्ट for the completion of input-output operation, it cannot perform any other task during this time. It affect the overall performance of the computer। ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है और डायरेक्टली तो कनेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और डाटा को हम बस इसके थ्रू ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं, तो ये तो हम सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कमांड वगैरह देने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज़ाहिर है एक पूरा सिस्टम बना हुआ है तो उसमें हर पार्ट का कंपोनेंट का अलग अलग काम होता है। A special hardware component input output unit is used to avoid all difficulties. It works as an interface between CPU and input output devices. It carries out input output tasks without involving CPU directly. The input output unit is connected to the bus. The processor and all other devices are connected to the input output unit. देखें, जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करवाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ठीक है, तो वो सीपीयू के थ्रू सारा वर्क हो रहा होता है। सीपीयू हमें पहले पता है कि हमें ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, सारे जो कंप्यूटर सिस्टम को ये कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है,
और इसके कंपोनेंट पार्ट्स हमने डिस्कस किए कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं। इसमें मेमोरी भी होती है, इसमें डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। इन सब से मिलकर फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो इसलिए सिर्फ हम इस वाले हिस्से को एक सेपरेटली तरीके से इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। अच्छा, यहाँ तो हमने पढ़ा है कि इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में वो क्या है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और ये सीपीयू में या कंप्यूटर सिस्टम में कैसे वर्क करता है। आगे हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि इंटरनली ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम इनपुट आउटपुट के बारे में जो इसकी डायग्राम है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि डेटा को कैसे रीड और राइट करते हैं, ये सिस्टम में कैसे काम करता है। अब हम इसकी डायग्राम देखें, इसकी डायग्राम को, कि इसमें सीपीयू रैम इनपुट आउटपुट को शो किया गया है कि इसमें इंफॉर्मेशन कैसे हम पास करते हैं, ठीक है, गुजारते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं डाटा को, इन्फॉर्मेशन को। तो सीपीयू का डाटाबेस से क्या ताल्लुक़ है और एड्रेस से क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। एड्रेस की बस क्या होती है, डाटा बस क्या होती है, बस इंटरकनेक्शन में, ठीक है। ये सारा इम्पोर्टेंट जो इसके हिस्से हैं, इसके बगैर हम डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सीपीयू से जो डाटा देखें आप इस डायग्राम में कि एक एरो लगा हुआ है, छोटा सा 2 वे साइड इसके एरो बना हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कर रहा है डाटा को। तो इसमें क्या कर रहा है वो कि डाटा इसमें जा भी रहा है सीपीयू से, ठीक है, डाटा बस में, और वहाँ से आ भी रहा है, ठीक है। 2 वे जो 2 साइड पे एरोज़ के निशान है एक ही एरो में, तो इसका ये मतलब होता है कि डाटा हम सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीपीयू वाले बॉक्स, जो सीपीयू का बॉक्स बना हुआ है, ये पूरे सिस्टम को एक डायग्राम में शो किया हुआ है। सीपीयू में 2 वे एरो बने हुए हैं, ठीक है। इसका डाटा सेंड भी और रिसीव भी हो रहा है, ठीक है। सेंड होके वो कहाँ जा रहा है, रैम में, ठीक है। रैम क्या कर रही है, उस डाटा को रीड भी कर रही है और राइट भी कर रही है, ठीक है। सेंड भी कर रही है और रिसीव भी कर रही है। रैम में भी यही काम हो रहा है। डाटा बस, देखिए डाटा बस तक एरो लगा हुआ है, तो वो डाटा बस में डाटा को डाटाबेस के थ्रू रीड भी कर रही है और राइट भी कर रही है। अगर हम इनपुट वाले पोर्शन पे हैं तो वहाँ भी यही हो रहा है कि इनपुट सीपीयू से डाटा इनपुट की तरफ जा रहा है और वहाँ से राइट होके वापस आ रहा है रीड होके, ठीक है। अब हम दोबारा सीपीयू की तरफ आते हैं कि सीपीयू में जो एक दूसरा एरो लगा हुआ है वो 1 साइडेड लगा हुआ है, ठीक है, एड्रेस बस तक। इसका मतलब है कि सीपीयू डाटा को सिर्फ सेंड कर रहा है, ठीक है, रिसीव नहीं कर रहा। सेंड कर रहा है एड्रेस बस के थ्रू रैम में, रैम उसको स्टोर कर रही है, स्टोर करने के बाद उसको रीड और राइट कर रही है। देखिए यहाँ अब 2 वे एरर लगा हुआ है, ठीक है। तो वो डाटा एड्रेस बस के थ्रू रैम डाटा को सेंड भी कर रही है और रिसीव भी कर रही है, ठीक है। अगर हम आगे अब इनपुट आउटपुट यूनिट की तरफ जाएं तो उसमें क्या कर रहा है कि उसमें भी सेम यही काम कर रहा है कि वहाँ से पहले डाटा स्टोर होता है रैम में, रैम से फिर इनपुट आउटपुट की तरफ जा रहा है। तो क्या कर रहा है, इनपुट आउटपुट उसको रीड भी कर रहा है, उसको राइट भी कर रहा है, ठीक है। ये दोनों काम कर रहा है। वहाँ से राइट होके वापस आता है रैम में, ठीक है। तो यहाँ एक बात ज़रूर हो रहा है कि सीपीयू सिर्फ डाटा देता है एड्रेस बस को, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि वो एड्रेस रैम के अंदर स्टोर करके रीड और राइट करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास ले जाता है उसको, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह ये डायग्राम समझ आ गई होगी। इसको क्लियर कर लें अपने कॉन्सेप्ट इसमें कि हमारा सीपीयू रैम और इनपुट आउटपुट यूनिट का क्या काम होता है। ये एक पूरा सिस्टम बना होता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। इसमें सीपीयू का काम बताया है, फिर हमारी मेमोरी रैम मेमोरी होती है उसके बारे में बताया है कि ये क्या होता है, और इनपुट आउटपुट के बारे में बताया कि वो क्या काम करती है, ठीक है। और आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इट मॉनिटर्स दैट स्टेट्स ऑफ द डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट। ये क्या करता है, मॉनिटर करता है इसके साथ जो डिवाइसेस अटैच की जाती हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट का एक पूरा सेक्शन होता है अलग से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है, जिसमें हम जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अटैच करते हैं, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कोई भी हो सकती है, ठीक है। स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, वॉइस रिकॉग्निशन,
या कह लें माउस, कीबोर्ड, ठीक है, ये सारे इनपुट आउटपुट वाले सेक्शन में आते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि वो उसके मुताबिक वर्क करवाता है, उसको मुताबिक कंट्रोल करता है डाटा को। अगर हम डाटा को राइट करना चाह रहे हैं तो वो कीबोर्ड यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है कि सिर्फ वो राइट ही करवाएगा डाटा को, ठीक है। वो वॉइस फॉर्म में हमें स्पीकर के थ्रू नहीं भेजना शुरू कर देगा या सुनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर हम स्पीकर ऑन करेंगे तब वो जो है ना वर्क करेगा, ठीक है। तो ये सारा कंट्रोल जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का होता है वो इनपुट आउटपुट वाले यूनिट सेक्शन में होता है, ठीक है। उसको या डाटा को ट्रांसफ़र कैसे करना है हमने, ठीक है, ये सारा इस वाले यूनिट मतलब रैम का काम होता है। रैम एक मेमोरी है, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रैम मेमोरी है, रोम भी मेमोरी है, ये टेम्परेरी मेमोरी है रैम, ठीक है। इसमें डाटा को हम स्टोर करवाते हैं। तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इट मैनेजेस द स्पीड डिफरेंट बिटवीन द प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देखिए ये स्पीड को मैनेज करती है, कितनी तेज़ी से वर्क करना है। अगर माउस को यूज़ कर रहे हैं तो उसने क्या काम करना है, किस स्पीड से काम करना है। अगर हम कीबोर्ड यूज़ करें तो उसने किस स्पीड से काम करना है। अगर हम स्कैनर और प्रिंटर यूज़ करें तो उसने किस स्पीड से काम करना है, उसके काम को मैनेज करता है ये। अब हम इंटरप्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इंटरप्ट क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो इंटरप्ट को अगर हम आम लफ्ज़ों में देखें तो इंटरप्ट का एक्चुअल मीनिंग है कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई आपको दरमियान में आकर टोक देता है। तो क्या होता है कि जो आप काम कर रहे होते हैं तो इसमें ब्रेक आ जाता है, खलल आ जाता है, तो इसकी वजह से आप रुक जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में इंटरप्ट क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल, एक सिग्नल होते हैं किस्म के, ठीक है जी। इन दिस गेम द प्रोसेसर इशू अ कमांड टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। प्रोसेसर क्या करता है कि एक कमांड इशू कर देता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काम कर रही होती हैं उनके लिए एक इंटरप्ट जनरेट कर देता है कि अब इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है माउस कीबोर्ड जो है वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। द डिवाइस जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर व्हेन इट बिकम्स रेडी। जब भी हम कोई कीबोर्ड से लिख रहे होते हैं तो एक इंटरप्ट जनरेट हो जाता है कि सीपीयू तमाम वर्क को रोक दे और जो हम लिख रहे हैं कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं वो सबसे ज़रूरी काम है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो काम होना चाहिए क्योंकि वो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लिख रहे हैं। तो हम कुछ लिखेंगे या कुछ कमांड देंगे तभी हम प्रोसेसर को वर्क करेगा ना। अगर प्रोसेसर कहीं और बिज़ी होगा तो हम इनपुट ये राइट नहीं कर सकते डाटा को, ठीक है। जब हम डाटा को राइट करने लगते हैं तो प्रोसेसर को एक सिग्नल दिया जाता है, इसे इंटरप्ट कहते हैं। सीपीयू सस्पेंड ऑल अदर प्रोसेसिंग व्हेन इट रिसीव एन इंटरप्ट। वो क्या करता है, जब प्रोसेसर को एक इंटरप्ट का सिग्नल आता है कि हम कोई काम करने लगे तो सीपीयू क्या करता है, तमाम काम को रोक देता है। तो सीपीयू देन परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं कि जो कमांड दी जा रही होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो सीपीयू सबसे पहले उसको वर्क करता है। सपोज़ अगर हम कोई वीडियो हमने लगाई हुई है तो प्रोसेसर उसको दिखाएगा, ना कि किसी कोई और बिजी हो जाएगा। अगर हम प्रिंटर निकाल रहे हैं तो हम टाइप कर रहे हैं और साथ साथ प्रिंट कर रहे हैं तो प्रोसेसर उसको इंटरप्ट करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा कि प्रोसेसर जो है ना वो इस इनपुट आउटपुट जो यूनिट है उसमें जो वर्क हो रहा है वो उसको सबसे पहले काम करे, ठीक है। फिर आगे हम इसके कुछ एडवांटेज पढ़ेंगे कि एडवांटेज इसमें क्या क्या शामिल है। इट रिक्वायर्ड नो एडिशनल हार्डवेयर, इट इज़ सिंपलर टू इम्प्लीमेंट। इसमें कोई एडिशनल हार्डवेयर यूज़ नहीं होते या रिक्वायर्ड नहीं होते और ये सिंपली कोई सादा से तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती इसमें, ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ऑल अदर प्रोसेसिंग इज सस्पेंडेड व्हेन सीपीयू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इट रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू। लेकिन जहाँ हमारे पास एडवांटेज है वहाँ पे हमारे साइड पे डिसएडवांटेज भी है इसका। इसमें क्या होता
कहते हैं कि जब भी CPU इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो एक सिग्नल भेज रहा होता है ना प्रोसेसर को, कि CPU को कहे कि सारे काम रोक दें और जो इनपुट आउटपुट काम ऑपरेशन हो रहा है वर्क हो रहा है सबसे पहले उसको ऊपर करे। तो ये क्या करता है, इसकी CPU की तमाम परफॉर्मेंस को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है, रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है। कि हम जब भी इनपुट आउटपुट यूनिट में कोई वर्क हो रहा है और डिवाइसेस के थ्रू हम वर्क कर रहे हैं, वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो CPU कोई और काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम पढ़ेंगे DMA। DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट यूजेस अ हार्डवेयर कंपोनेंट नाउन एज DMA कंट्रोलर। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है ना, ये हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इसको DMA कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है, दिस कैन ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विदाउट यूजिंग CPU। इसमें क्या होता है कि डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान में, जिसमें CPU को इस्तेमाल नहीं किया जाता। द प्रोसेस इशू इनपुट आउटपुट कमांड इवन डाटा ट्रांसफ़र इज़ रिक्वायर्ड। जब डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो प्रोसेसर एक कमांड इशू करता है इनपुट आउटपुट की। ठीक है, क्योंकि वो इनपुट आउटपुट और मेन मेमोरी के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र हो रहा होता है, इस वजह से प्रोसेसर कमांड इशू करता है एक। ठीक है, इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग आफ्टर यू इशूइंग दिस कमांड। तो क्या करता है कि इससे जब इशू एक कमांड को इशू कर लेता है, ठीक है, प्रोसेसर उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। द डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के दरम्यान में। हमने पहले एक डायग्राम भी डिटेल से डिस्कस की थी, उसको भी जहन में रखिएगा। ठीक है, ये डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा होता है। द इनपुट आउटपुट यूनिट इशू अ सिग्नल टू CPU। ये कहते हैं इनपुट आउटपुट जो यूनिट का जो सेक्शन होता है वो सिग्नल इशू करता है CPU को व्हेन डाटा ट्रांसफ़र इज़ कंप्लीट। कि इसमें CPU का को इस्तेमाल किए बगैर ही डाटा आपस में मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ठीक है, जब डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, ये काम वर्क कंप्लीट हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है वर्क, तो फिर इनपुट आउटपुट सेक्शन जो है ना, वो यूनिट वाला इनपुट आउटपुट यूनिट वाला सेक्शन वो एक सिग्नल जनरेट करता है, सिग्नल भेजता है CPU को कि अब डाटा मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट के दरमियान में। आगे हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, दिस स्कीम इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ CPU बिकॉज CPU डज नॉट नीड टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, इंटरप्ट में क्या था, ये इसका डिसएडवांटेज था कि CPU को वेट करना पड़ता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, कि तमाम काम छोड़ दें और इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करें। जबकि DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में ये इसका एडवांटेज है कि CPU को वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि CPU इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता। ठीक हो क्या। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स है, इट आल्सो रिक्वायर मोर हार्डवेयर। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि इसमें ज़्यादा डेटा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बस के थ्रू तो हैवी सिस्टम हो जाता है और फिर ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं कि वर्क को हम जल्दी फिनिश कर सकें, एंड कर सकें हम वर्क को, इसलिए इसमें मोर हार्डवेयर की ज़रूरत होती है और ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है टास्क, हैवी डाटा या ज़्यादा डाटा आने की वजह से कि बसेस जो है ना वो बिजी हो जाती हैं ज़्यादा।